Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and dear students, welcome to your Geek Chem Curiosity channel. Today we are going to study about the deduction of the molecular formula from the structural formula. In simple, हमने आज स्टडी करना है कि कैसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को यूज करते हुए किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से राइट कर सकते हैं. ठीक है, आज हम स्टडी क्या करने लगे हैं, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर से हम लिखने लगे हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. सपोज हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है लाइक वाटर. अब हमें वाटर का स्ट्रक्चर देखिए जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये हमारे पास है वाटर का स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हमने इसका फॉर्मूला राइट करना है. तो आज हमने ये चीज स्टडी करनी है कि कैसे हम किसी भी चीज, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हुए उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला से कैसे हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं या कैसे राइट कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, टोटल 5 स्टेप्स हैं. वो 5 स्टेप्स जिनको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट कर सकते हैं. किससे? स्ट्रक्चरल फार्मूला से. इन 5 स्टेप्स को यूज करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को यूज करते हुए. तो इसका सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. पहला स्टेप किया कि हमारे पास उस कंपाउंड का गिवन स्ट्रक्चर होना चाहिए. लाइक अभी हमने जो एग्जांपल लिया है वाटर की, अब ये हमारे पास है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो वो वाला कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट करने लगे हैं, सबसे पहले हमने क्या राइट करना है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला. पहला स्टेप कर लिया हमने. नेक्स्ट किया काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला. अब हमने देखी है कि इस स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर टोटल कितने टाइप की एटम है. अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 टाइप की एटम है. तो हमने उनके टाइप ऑफ एटम, ठीक है, उनको काउंट करना है. इसमें अब कितने टाइप की एटम है, 2 टाइप की एटम है. नेक्स्ट हमने राइट करना है, राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द एटम्स. अब हमने हर एलिमेंट के सिंबल्स राइट करनी है. जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है और उसके साथ ही साथ हमारे पास है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनको राइट करना है. सिंबल्स राइट कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज सब्सक्रिप्ट. अब देखने कि हर एक एटम के पास, हर एक जो एटम है उसके अंदर उसके टोटल कितने नंबर है. लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 एटम है ना, इन दोनों एटम के टोटल कितने कितने नंबर है. मतलब कि ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है. लाइक हाइड्रोजन की कितनी है नंबर है. तो इन यहाँ पे हमें सिंपल नजर ही आ रहा है कि ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ सब्सक्रिप्ट में हमने वो नंबर लिख देना है. और हाइड्रोजन कितनी है, वो 2 है, वो सब्सक्रिप्ट में है. वो नंबर, एटम के जो नंबर्स हैं उनको हमने सब्सक्रिप्ट में लिख देना है. 5th स्टेप किया, रिमूव द सब्सक्रिप्ट 1. अब जो 1 होगा उसको हमने रिमूव कर देना है. तो ये इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चरल फार्मूला को यूज करते हुए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ कर लिया. इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. सबसे पहले हमें वो वाला कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट करना है उसका स्ट्रक्चर गिवन होना चाहिए. स्ट्रक्चर को राइट कर लेने के बाद हमने उसके अंदर काउंट करनी है कितने टाइप की एटम है. मतलब अगर सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एटम है, उसके अंदर कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है. तो टोटल जितने टाइप की एटम्स हैं वो काउंट करनी है. उन टोटल को काउंट कर लेने के बाद हमने साथ में ये भी काउंट करना है कि वो सब एटम्स का नंबर कितना है. सपोज कार्बन के कितने नंबर है, वो 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है. सेम इस तरह से नाइट्रोजन के कितने नंबर है, ऑक्सीजन के कितने नंबर है, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास ठीक है, उन सब एलिमेंट्स के सिंबल्स राइट करनी है. सिंबल्स तो हमें पीरियोडिक टेबल से इजीली मिल जाती है. लाइक नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो उसका कैपिटल एन होता है. सेम इस तरह से अगर हम सोडियम की बात करें तो उसका कैपिटल एन एंड ए होता है ना. तो इस तरह से नहीं करना कि उसका भी कैपिटल एन और कैपिटल ए ही राइट कर दे. तो हमें करेक्ट सिंबल्स आने चाहिए हर एलिमेंट के और उसको करेक्ट वे में राइट करना भी. एलिमेंट्स के सिंबल्स राइट कर लेने के बाद अब अपने हर एलिमेंट के जो टोटल नंबर है उनको उनके सबस्क्रिप्ट में लिख देना. हमारे पास 2 चीजें होती है ना, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. सपोज हमारे पास एक एटम है तो वो चीज जो यहाँ नीचे लिखी होती है उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और जो चीज ऊपर लिखी होती है उसको कहती है सुपरस्क्रिप्ट. तो जितने भी टोटल नंबर है उनको हमने सबस्क्रिप्ट में लिख देना और उसके बाद रिमूव सबस्क्रिप्ट 1. और अगर सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर 1 है तो उसको हमने रिमूव कर देना है. मेन बस यही टॉपिक था हमारा. नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ करेंगे उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को यूज करते हुए.
लाइक हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उस कंपाउंड का नेम क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एसिड एक हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास गिवन है। अब इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को यूज करते हुए हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखा जाए तो इसमें कितने टाइप के एटम है। स्ट्रक्चर पहला स्टेप था, स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप था कि हमने काउंट करनी है इसके अंदर टोटल कितने टाइप के एटम है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये 3 टाइप इसके अंदर एटम्स हैं, 3 टाइप ऑफ एटम्स हैं। अब हमने हर एटम को लिख लेना, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उसके बाद हमने टोटल इनके नंबर काउंट करने। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4। कार्बन कितने हैं, 1 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 2। ये हमारे पास इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस कर लिया। एक और मेन चीज जो हमने इसके अंदर स्टडी देखनी होती है वो होती है इनके फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट अभी 9th क्लास में हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये 1 by 1 आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, या इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो ये हमारे पास है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का ना जरूरी होता है कि हम उसको इस तरह से राइट करें कि वो क्लियर हो रहा हो। इट मीन्स कि हमने इसका जो ये लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको अलग से करके लिखना है। अब इसको अलग से करके लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, H3 C और साथ में COOH, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है CH3 COOH। तो ये वाला करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज किया जाता है एसिटिक एसिड के लिए, जिसमें हमें ये वाली चीज उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रही होती है। तो हमने फंक्शनल ग्रुप को इस तरह से ही राइट करना है कि उसकी प्रॉपर्टी कायम रहे, वो गायब ना हो जाए। जैसे इसके केस में देखा जाए हमें टोटल तो पता चल रहा है कि इसके अंदर इतने हाइड्रोजन है, इतने कार्बन है, इतनी ऑक्सीजन है, लेकिन वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है वो नहीं पता चल रहा, जबकि इस फार्मूला से हमें वो चीज क्लियर हो रही है। तो इस तरह की चीजों को भी माइंड में रखते हुए हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट करना होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ, अब ये हमारे पास एसिटिक एसिड का ही स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया और साथ में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया। मींस को जो पीछे हमने एग्जांपल देखी है उसका ये आंसर है, ये उसका है स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर भी इसके इस फंक्शनल ग्रुप को सेपरेट अलग से लिखा गया, तो ये इसकी आइडेंटिटी है, उसका फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक करके ही राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम राइट करने लगे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय यूजिंग इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा जाए तो इसमें भी कितने टाइप के एटम है, 3 टाइप के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो इन तीनों को राइट कर लेते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 1 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 4। लास्ट स्टेप क्या था कि जो सबस्क्रिप्ट 1 है उसको हमने रिमूव करना है। इट मीन्स कि इसको हम कैसे राइट करेंगे, H2SO4। अब ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला रिड्यूस किया है सल्फ्यूरिक एसिड का बाय यूजिंग इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये है इसकी आंसर, मीन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला विद स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास एक और ग्रुप है जिसका नाम है बेंजीन। सॉरी ये यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया, इसका नाम है बेंजीन हमारे पास। अब ये जो बेंजीन है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। अब हमने कैलकुलेट करना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास कितने टाइप के एटम है। इसके अंदर सिर्फ 2 टाइप के एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब काउंट कर लेते हैं टोटल कार्बन कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 ही इसके अंदर हाइड्रोजन है। तो ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, बेंजीन का। दिस इज द मॉलिक्यूलर विद स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट ये कुछ टेस्ट योरसेल्फ हैं जो कि आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट करनी है, खुद से इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को यूज करते हुए
आप लोगों ने इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज डिड्यूस करने हैं, ड्रॉ करने हैं। दो एग्जांपल्स हैं, इनमें से मैं एक आधी एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करेंगे, मतलब जस्ट एक ही। सपोज हमारे लाइक हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका नेम है इथेन। अब इस इथेन को देखिए, इसमें कितने टाइप के एटम्स हैं? 2 टाइप के, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि कार्बन और हाइड्रोजन जब भी आ जाए तो आपने हमेशा कार्बन को लिखना है और उसके आगे हाइड्रोजन को लिखना है, और अगर हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता है तो उसको फिर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन को। ये तरतीब याद रखनी है। लेकिन अगर कार्बन उसमें नहीं है तब उसकी तरतीब चेंज हो सकती है। इथेन को देखते हैं। इथेन के अंदर हमारे पास 2 टाइप के एटम्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन के नंबर कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C2H6। सेम इस तरह से आप लोगों ने बाकी सब भी इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज राइट करने हैं। यहाँ से भी एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वन ही प्रोपेनोइक एसिड। अब इस तरह से देखा जाए तो ये यहाँ पे भी हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, ये सेंटर में आ रहा है। प्रोपेनोइक एसिड का देखिए तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं कार्बन, पहले इसका अलग से कर लेंगे और इसको एंड में अलग से लिख देंगे। प्रोपेनोइक एसिड को देखिए तो इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ये वाले को अलग से लिख लेते हैं CO। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब इसका ये फॉर्मूला बन गया C2H5COOH। ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। बाकी सब आप लोगों ने खुद से करने हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सिंपली बस यही चीज चेक की है कि कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को ड्रॉ कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का अगर हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है तो हम किस वे में, किस तरह से, कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन से ऐसे वेज हैं जिनको यूज करते हुए हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट कर सकते हैं। क्योंकि पेपर के अंदर हमने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज अगर पूछा जाए तो हमने ड्रॉ करना होता है, अदरवाइज स्ट्रक्चरल फार्मूला को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत बड़े भी होते हैं और ज्यादा स्पेस टेकिंग भी होते हैं, तो उनको राइट करने में थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हमने एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ किया, वो पूरा स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इजी भी रहता है राइट करने में और स्पेस भी बहुत कम लेता है, तो इसके लिए हम ज्यादातर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही यूज करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को डिड्यूस करना ये एक अलग से टॉपिक भी है और इसलिए आपको आना भी चाहिए। बहुत ही सिंपलेस्ट एंड इजी सा मेथड था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आप बाकी इसकी अपनी प्रैक्टिस करें, बार बार डिफरेंट एग्जाम्पल्स लें और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लें और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट करने की ट्राई करें। ये था हमारा आज का टॉपिक। दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।